मेरे से आने वाला प्रभु यीशु मसीह अभी बहुत नाम है सब बहुत लोगों को मुझे देता हूँ। थोड़ा भी प्रतिकूल आता है तो लोगों को विकास कम हो जाता है ना। आज थोड़ा बारिश है, प्रतिकूल मौसम है, ये सब एक सबक है ना। अभी ये तो कोई प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल जब आएगा तो क्या होगा है ना। प्रतिकूल आएगा तो मानो गिरने के लिए नहीं मिलेगा, गिरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सच में बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन में आज सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले लोग बहुत कम हैं। तो प्रभु धन्यवाद, प्रभु का अनुग्रह से अभी तक अपन विश्वास में है ना। एक एक दिन जब हम खड़ा है तो ना गिरने की चौकस रहना, क्योंकि कोई भी मानव पत्रोस ने बोला था मैं तेरे साथ मैं वृद्धि होने के लिए मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन वक्त आ गया तो वो नहीं रह पाया। तो किसी का भी जीवन में ऐसा संभव हो सकता है। तो प्रभु धन्यवाद देता है, प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमें दिया, प्रभु की वजह से हमें सीखने के लिए मौका मिला। कल हम लोग देखना शुरू किया था मसीह और कलीसिया का संबंध की बात है ना। हाँ, पहली बात देखा, 10 बात मैं आपको बताने वाला है। तो पहली बात देखा कि मतलब मंडली और कलीसिया का बारे में सबसे पहला संबंध हमने देखा। यीशु मसीह मंडली का प्रभु और गुरु है, और मतलब मंडली के लोग जो है वो चेला है, प्रभु का शिष्य है। इसका मतलब गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब एक मसीह जीवन को सही प्रकार जानना, आज भी शिक्षित्व को स्वीकारा लोग बहुत कम है, शिक्षित्व को स्वीकारा हुआ लोग बहुत कम है। मतलब उस प्रकार का शिक्षण तक आजकल नहीं होता। तो शिष्यों का शिक्षण आपको इससे पहले भी मिला है, मैं उस पर भी दोहराने के लिए टाइम नहीं लेता। लेकिन प्रेरित लोग जब भी या पवित्र लोग जहाँ पर भी गया था, उन्होंने वहां पर चेलों को बनाया या शिष्यों को बनाया है ना। जब प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय है, उसका 21 वचन देखना। प्रेरितों का 14 अध्याय 21 वचन। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर, देखा बहुत से चेला बनाकर। अभी देखो वहां पर गया तो लोगों ने क्या बनाया, बहुत से चेले बनाया। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज एक सच्चा चेला बन करके जीवन बिताना ये बहुत ही अनमोल बात है। अपने आप को परखना है कि मैं प्रभु का चेला है कि नहीं, प्रभु का चेला कैसे होना चाहिए। ये बातें हम लोगों ने पहले भी देखा है। और चेला जरूर अपने आप को भी इनकार करके हमेशा वो गुरु के जैसा बनने के लिए यत्न में रहता है, और चेला वैसा बनना भी चाहिए। आखिर में हमने जो लूका में जो पढ़ा था, बहुत अनमोल शब्द है वो। लूका 6 अध्याय का 40 वचन और एक बार पढ़ेंगे। लूका 6 अध्याय का 40 वचन। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। हाँ, जो भी व्यक्ति जब सिद्ध होता है वो गुरु का समान तक हो जाएगा। बहुत बड़ी पदवी है प्रियो, गुरु के समान तक बनेगा, गुरु से आगे नहीं जाएगा, गुरु के समान तक बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह को जो मिला है वो क्या मिला है, उससे बढ़कर के हमें मिलने वाला नहीं। यदि हम प्रभु का चेला होते हुए हम दुनिया से तारीफ मांगेंगे है ना, दुनिया की बातें छाएगा, तो एक सच्चा चेला का बात वो नहीं है। इसमें हमें सावधान रहना चाहिए। तो प्रभु धन्यवाद। तो अभी उसमें भी बताते रहेगा तो बहुत विषय बहुत उसमें है, लेकिन आज मैं आपको दूसरा वो वाला मुद्दा बताना चाहूंगा। वो है मतलब प्रभु चरवाहा है और हम उसके भेड़े हैं। प्रभु के साथ का मंडली का दूसरा एक बहुत बड़ा संबंध क्या है, नाता क्या है। प्रभु चरवाहा और मंडली या विश्वासी जन उसकी भेड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अनोखा संबंध है हमारे जीवन में। हमें एक एक रीति का प्रभु के साथ का हमारा संबंध जानने में, मतलब मेरे जीवन ऐसा है कि नहीं, ये परखते भी जाना है ना। एक एक बात जो प्रभु में सिखाता है, इसमें हमारा प्रभु के साथ का इस प्रकार का एक संबंध है कि नहीं। वचन में ऐसे बताया है तो वो अनुभव मेरा भी होना चाहिए ना, और ऐसा नहीं है तो वचन में बताया हुआ बात तो मेरे जीवन में आना ही चाहिए और दिखना चाहिए।
तो यहाँ पर मतलब बहुत से बात है, तो भी हम बहुत कम शब्दों में आज इस विषय को कम से कम हम देखें। जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय इस विषय में हमें बहुत ज्यादा प्रकाश डालने वाला एक अध्याय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद दावा करके बताई हुआ बातें हैं। हम उसमें से बहुत कम शब्द पढ़ेगा यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय का 14 से 16 तक वचन पढ़ेंगे। 14 से 16। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बहुत अनमोल बात है, बहुत से बात अभी ये सब हम लोग साधारण दीदी में समझता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत से गहरी बातें हैं, आत्मिक गहरी बातें इसके अंदर भी है। तो मेन बात क्या है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलता है कि मैं चरवाहा हूँ, मैं चरवाहा हूँ, और प्रभु का जो मंडली जो है वो मेरी भेड़े है ना। बहुत बड़ी बात है। अपने आपको मालूम है, इनको भी प्रभु ने अपने लिए अनल किया, प्रभु का महिमा के लिए। वे सभी लोग वो प्रभु की भेड़े हैं। पुराने नियम में इस्राएल प्रभु की भेड़े था और उनका चरवाहा प्रभु स्वयं था, प्रभु उनको चराता था, है ना। ये बहुत मतलब भेड़े चरवाहा के द्वारा चराया जाना बहुत जरूरी बात है ना। जब बहुत से बात हम देखते हैं, जब 95 का 7 वचन पुराने नियम की इस्राएल के बारे में कहा हुआ एक बात था, 95 का 7, वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। हाँ, उसके हाथ की भेड़े हैं। देखा, मतलब बोलेगा तो वहां पर क्लियर उस परमेश्वर ही हमारा चरवाहा है, हम उसकी हाथ की भेड़े हैं। देखिए कितना अनमोल बात है, मतलब परमेश्वर ही हमारा चरवाहा बनकर हमें चलाना और वो परमेश्वर का मतलब भेड़े बनकर के जीवन बिताना, ये बहुत ही बड़ी बात है ना। अभी एक बार नहीं, पुराने नियम की इस्राएल के बारे में बहुत से बार बताया। मैं 2-4 वचन आपको उसमें भी बता करके आगे बढ़ना चाहूंगा। 79 का 13 वचन पढ़ना, 79 का 13। लॉर्ड जीसस, तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे। देखिए, तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े है। देखिए, तेरी चराई की भेड़े है, हम तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े है। अभी उसके साथ हंसी मतलब भजन संगीता Psalms 80 का 1। हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की, ठीक है, इस्राएल की चरवाहा करके किसको बोल रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है। तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सिर्फ करता है, कान लगा। देखिए, मतलब उस इस्राएल की परमेश्वर को यहाँ पर इस्राएल की चरवाहा करके कहा गया और उन भेड़ों के लिए कान लगा करके सुनने के लिए विनती करता है। बहुत ही बड़ी बात है ना। जब मतलब यहेजकेल नबी किताब उसका 34 अध्याय उसका 11-12 वचन, यहेजकेल नबी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए हैं। देखा, मतलब स्वयं प्रभु अपने आप को बोलता है कि मैं उनका चरवाहा है, मैं उनका चरवाहा है। वो जहां पर भी तितर बितर हुए हैं, मैं उनको वहां से लेकर आऊंगा। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारा महान परमेश्वर हमारे लिए वो चरवाहा बनकर ये दुनिया में आया। यीशु मसीह मतलब आपको मालूम है, जो लूका 15 अध्याय में 3 दृष्टांत बताया, उसमें पहला दृष्टांत यही खोई हुई की बात था, है ना। वहां पर प्रभु ने उस 15 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, लूका 15 का 4। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए, एक खो जाए, जो 99 को छोड़ जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। देखा, इसका मतलब मैं इस रीति में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, है ना।
बहुत बड़ा बात है प्रियो। हमारे प्रभु हमें ढूंढ करके निकालने के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया, है ना। वो हमारा बड़ा अच्छा चरवाहा है। अभी वही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आकर के बोलता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा चरवाहा है हमारे जीवन में। हमें प्रभु की भेड़े बन करके जीवन बिताने का जो अनुग्रह मिला, अपन कितना धन्य लोग हैं प्रिय, बहुत धन्य लोग हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम लोगों का अवस्था, हम लोग उस चरवाहा को नहीं पहचानते। पाप हमें हमेशा हमारा, हम जितना चरवाहा को ढूंढ रहा था लेकिन हम भटकते गए, हम चरवाहा के पास खुद नहीं आ सका, है ना। वो स्वयं में ढूंढ कर आया, है ना। हमारे बारे में हमारे चित्र जब यशायाह नबी में जो 53 अध्याय, यशायाह 53 का 6 वचन का शुरुआत पर, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। देखा, हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम लोग प्रभु से दूर 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 जा रहा था। हम कितना प्रभु को ढूंढते गया, उतना अधिक हम प्रभु से दूर होते गया। देखा कितना भयानक अवस्था हमारे साथ है। हम लोग किसी प्रकार भी प्रभु के निकट नहीं आ सकता था, इसलिए प्रभु हमें ढूंढ कर आया। आज हम कहाँ पर आया? आज वास्तव में हम सही जगह पर आया है कि नहीं? आज हम अपनी चरवाहा को पहचाना है कि नहीं, है ना। पत्रोस कहने के टाइम पर, पत्रोस का पहला पत्री उसका दूसरा अध्याय का 25 वचन, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे। पहले कैसे था? हाँ, हम लोग सब भटके हुए थे। हम लोगों का वास्तव में चरवाहा के साथ कोई नाता नहीं था। हम सच्चा चरवाहा को जानते नहीं थे, है ना। हम भटक रहे थे। पर तो अभी पर प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। देखा, हम अभी वो सच्चा चरवाहा के पास लौट आया, या एक प्रकार प्रभु हमें ढूंढ करके अपने पास लाया। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए आज प्रभु के साथ हमारा नाता बोलेगा तो वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हमारा चरवाहा का खूबी क्या है? सबसे बड़ा खूबी, चरवाहा हमें इतना चाहता है, इतना प्यार करता है, हमको बचाने के लिए अपने जान भी दिया है। हमें बचाने के लिए जान दिया, है ना। जब प्रभु ने खुद यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखा, अच्छा चरवाहा को हम कैसे पहचान सकता? भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। आप देखिए, है कितना बड़ी बात है। प्रभु हमारे लिए अपना प्राण देने के लिए आया। अपने जीवन में हमें इस रीति में प्रेम करने वाला एक सच्चा चरवाहा हमें मिल गया है। आज उस चरवाहा के अधीन में है कि नहीं, ये बात को हमें पहचानना बहुत जरूरी बात है। मैं यीशु मसीह की ओर से चलाए जाने वाला उस भेड़ों में से एक है कि नहीं? मैं उस चरवाहा की बातों को, क्योंकि जिसने मेरे लिए, मुझको बचाने के लिए अपना प्राण भी दिया ना, तभी तो हम बचा है। प्रभु ने जो मरकोस का सुसमाचार 10 अध्याय का 45 वचन, मरकोस 10 अध्याय का 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। और प्रभु बोलता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखा कितना अनमोल बातें हुई। ऐसा एक चरवाहा हमें कहाँ मिलेगा? इतना अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों के लिए अपना जान दे करके है, देगा ऐसा नहीं, दे दिया है। ये अनुभव हमने पाया हमारे जीवन में। हमने उस अच्छा चरवाहा को पहचानना हमारे लिए कितना बड़ी बात है। आपको मालूम है, जब दावीद अपनी पिता की भेड़ बकरियों को चराते वक्त है, जब एक बार एक सिंह आया, आ गया तो दावीद भाग गया, ऐसा ही क्या? नहीं। देखो, दावीद अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता, अपना प्राण जाएगा तो भी वो एक भी मेमने को नष्ट नहीं होने देता। इतना बड़ी बात है। एक अच्छा चरवाहा की नाई दावीद वहां पर काम किया, है ना। अपनी प्राण जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं बचाऊंगा, है।
अभी हमारे यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए अपना प्राण दिया। वो सच्चा चरवाहा होकर के हमारा यहाँ पर आया। और यहाँ पर अच्छा चरवाहा का खूबी हम क्या देखता है, वो मर करके भी प्यार किया। अच्छा चरवाहा का खूबी क्या है, वो हमारे लिए मृत्यु सह करके हमारा प्यार किया, है ना। इसलिए उसको अच्छा चरवाहा बोलते हैं, इसलिए उसको अच्छा चरवाहा बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अपना प्राण दे करके या हमारे लिए मर करके हमसे प्यार किया। हाँ, ऐसा प्यार कहाँ पर मिलेगा, इसलिए वो अच्छा चरवाहा है। आपको मालूम है यीशु मसीह का चरवाहा का विषय में 3 शब्द है, एक अच्छा चरवाहा और एक इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 20 हो जाए बड़ा चरवाहा और एक महान चरवाहा, ऐसा 3 शब्द है। मतलब ये चरवाहा का नाम पर तो मतलब इब्रानियों 13 अध्याय का 20 हो जाए पढ़ना। अब शांति का परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को हाँ। जो भेड़ों का महान रखवाला है। देखिए महान रखवाला, भेड़ों का महान रखवाला, ये महान रखवाला करके या महान चरवाहा करके प्रभु यीशु को कैसे नाम मिला है, उसका पुनरुत्थान के द्वारा। कैसा पुनरुत्थान के द्वारा। देखो ये एक एक नामों में बहुत विशेषता है, बहुत सविशेषता है ना। अच्छा चरवाहा करके क्यों नाम मिला, उसकी मृत्यु के द्वारा, अपना प्राण देने के द्वारा, अपना प्राण देने के द्वारा वो अच्छा चरवाहा है। और वो मरे हुए से जी उठने के कारण वो कैसा चरवाहा, महान रखवाला, महान रखवाला। अब देखिए वो महान रखवाला है क्योंकि वो जी उड़ा हुआ है। और तीसरा उसका क्यों भी क्या है, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 4 वचन देखा, प्रधान रखवाला। प्रधान रखवाला नाम क्यों मिला मालूम है, वो वापस आने वाला है, वो वापस आने वाला है, वापस आकर के अभी चरवाहों को भी प्रतिफल देने वाला है। आप बहुत बड़ी बात है ना। तो इसका तीनों का महत्व आपको समझ में आया। अच्छा चरवाहा का खूबी, अच्छा चरवाहा ने अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया, प्राण दिया। और मतलब महान चरवाहा का बात क्या है, वो मरे हुए से जी उड़ा। और मतलब तीसरा प्रधान रखवाले का अर्थ क्या है, वो वापस आएगा, प्रधान रखवाला वापस आएगा। देखा है कितना मसीह जीवन, कितना अनोखा जीवन है प्रियो। हम लोग आशा किया हुआ हमारा चरवाहा हमारे लिए जान दिया हुआ, हमारे लिए प्राण दिया हुआ चरवाहा है। और इतना ही नहीं, वो मरे हुए से जी उड़ा हुआ वो महान चरवाहा है। और इतना ही नहीं, वो प्रधान चरवाहा होकर के वापस आने वाला है, वो मतलब वापस आएगा। ये मसीह लोगों के लिए समझने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आज प्रभु हमें कैसे चलाता है, वो हमें ले चलने के टाइम पर वो हमारे आगे आगे चलता है। कैसे चलता, वो हमेशा आगे आगे चलता है। मैंने उसका जो करना उसका 10 अध्याय का 4 वचन, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। देखिए उनकी आगे आगे चलता है। अभी हमारे लिए हर बात में हमारे यीशु मसीह ही आदर्श है, हर बात में यीशु मसीह आदर्श है। इसलिए हमें चरवाहा की ओर देखना, चरवाहा की आवाज को पहचानना। आपको मालूम है अनेक मानव भेड़ों को जब चरवाहा जाता है तो वो उसको चरवाहगिरी करने वाला व्यक्ति द्वार खोल कर देता है ना, और वो नाम लेकर के पुकारता। आपको मालूम है एक एक मेमना चरवाहा का नाम, चरवाहा का आवाज पहचानता है। चरवाहा एक एक को नाम लिया हुआ है। आपको आप लोगों का अनुभव है, आप लोगों का अनुभव है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं हम लोग हमारे घर में कम से कम ऐसा 10-15 मतलब मेमना मतलब बकरी रहते थे। एक एक नाम लेकर बुलाया ना, इसका किसी का अमनी नाम है, अमनी वो मैं बोल के भाग रहा है। हमने बहुत अनुभव किया है। उसका आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, उसका इधर भी 2 उसका ये रहता है, 2 इसका बहुत सुंदर रहता है। अभी आजकल ऐसा दिखता भी नहीं,
और एक एक बकरी कम से कम 2-2 लीटर दूध देते हैं, 2-2 लीटर। हाँ, बहुत मतलब हम लोग ऐसा बहुत इसको पालन करते थे। और जिसको भी नाम लेकर बुलाएगा, रोज ही बोलेगा, रोज ही भाग रहेगा, है ना। अब आपको मालूम है ये जो नाम ज्यादा पहचानने वाला अधिकतर कुत्ता है। टाइगर, तुरंत टाइगर आएगा, टाइगर नो ऐसा बोलेगा तो वो एकदम सावधान हो जाएगा, है ना। किसी को टिप्पू बोलता है, किसी का ऐसा कई नाम देता है। तो इसी प्रकार है हाथी। आपको मालूम है अगर मतलब 10 हाथी है तो वो जो उसका जो चलाने वाला जो है उसको जब नाम बोलेगा ना वो अपने आप आ जाएगा। हाथी भी अच्छा पहचानता है। ऐसा अभी यहाँ पर बोलता है प्रभु नाम ले, उसका तीसरा वचन मतलब यूहन्ना 10 अध्याय का तीसरा वचन, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। देखा, द्वारपाल का द्वार खोल देता और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। भेड़े उसकी शब्द सुनते हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। हाँ देखा, अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारते हैं, नाम लेकर पुकारता है। और बाहर ले जाता है। यो नाम ले करके पुकारते हैं प्रभु को। हम सबका नाम, प्रभु ने हमारा नाम लेकर पुकारा है। आपको मालूम है प्रभु ने हमें नाम लेकर पुकारा है। आपको मालूम है जब एरियो से जा रहा था वो जक्कई पेड़ में बैठा था, है तो तुम्हारा नाम क्या है प्रभु ने पूछा, नहीं। ओ बोले जक्कई जल्दी उतराओ। हाँ, प्रभु को सबका नाम मालूम। इधर बैठा हुआ हम सबका नाम शायद हम एक दूसरे को नहीं नाम से जानता, लेकिन प्रभु को मालूम। सिर्फ इधर बैठा हुआ लोगों का नहीं, आज करीब 800 करोड़ लोग दुनिया में, उनका सबका नाम प्रभु को मालूम। ये तो कितनी बड़ी कोई छोटी बात है। ये आकाश के घर में कितना तारा है, वो ताराओं को भी प्रभु ने नाम दिया हुआ है। आपको मालूम है इतनों करोड़ों तारा है, वो एक एक तारे का नाम है। आप सोचो है यशायाह 40 अध्याय का 26 में है, मतलब वहां पर हम देखता है कि वो ताराओं को भी नाम लेकर पुकारता, ऐसा एक है। अपने आंखें ऊपर उठाकर देखो, हाँ, किसने इसको सृजा। हाँ, वह इन गणों को गिन कर निकालता, हाँ, उन सबको नाम ले कर बुलाता है। हाँ, वह ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है हाँ, कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हाँ, मतलब वो नाम लेकर बुलाता है, इन गणों को गिन कर निकालता। हाँ, ओके, मतलब सबका प्रभु नाम ले करके पुकारता। मतलब एक्चुअली वहां पर मतलब ताराओं के बारे में लिखा है मराठी में आप लोगों को लगा होगा ये मतलब मनुष्य की बात है, मनुष्य की बात नहीं वहां पर तारों में ना। हाँ, मैं आपका मतलब इतना समझा नहीं। मर नहीं मजा नहीं मतलब बराबर ना मतलब। हाँ, गणों को मीन से तारा। हाँ, ओके, तारा के। हाँ, गुड, ओके। नहीं, मैं बोलने का अर्थ तारा गणों को वो नाम लेकर पुकारता। शायद मतलब 147 का 4 पढ़ना, 147 का 4। वह तारों को गिनता, हाँ, और उनमें से एक एक को नाम रखता है। हाँ, करेक्ट है। देखा, और भी क्लियर हो गया मेरे को याद आया। मतलब देखिए, तारों को भी वो नाम लेकर के पुकारता। एक एक तारा, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, सूर्य से भी छोटा और बड़ा तारा है आकाश विधान में बहुत है। तो माने बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, वो सबको नाम लेकर के पुकारता। तो नाम लेकर पुकार के जब बाहर लाने के बाद में ये चरवाहा क्या करता, सबसे आगे आगे चलता। क्या करता, आगे आगे चलता। तो हमें हमारे जीवन में मतलब हमारा काम क्या है, हमें उसका शब्द सुन करके तो मतलब यूहन्ना उसका 10 का 4-5 पढ़ना। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। हाँ, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है।
आपने इधर भी रहता है कभी कभी, हाँ। लेकिन राजस्थान में जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। मतलब भेड़े कैसा वो चरवाहा के पीछे चलता है, वो बिल्कुल वो जैसा थोड़ा सा आवाज देगा ना, बिल्कुल बराबर उसके पीछे चलता है, बराबर उसके पीछे चलता है। तो प्रियो, हमारे जीवन में हमें बात को जानना है कि हमारा मतलब प्रभु यीशु मसीह का ही लोग प्रभु का पीछे चल सकता है। आज प्रभु का वाणी सुना हमें रोज कौन चलाता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह चलाता है प्रियो। हमें रोज उसका वाणी सुनकर के उसके पीछे चलना है, रोज। मतलब उसी तरह से देगा 14 बजे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हाँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मेरी भेड़ें मुझे जानती है। देखा, आज भी बहुत से लोग बोलता है मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, परंतु प्रभु को नहीं जानता। प्रियो, वास्तव में वो कह सकता है कि मैं प्रभु को जानता हूँ? आज अगर प्रभु को जानने वाला है तो आज नासिक मंडली के लोग इधर ही मिलता, क्योंकि चरवाहा इधर ही है ना। कहा जानता? नहीं जानता, वो बाहर नहीं बोलना प्रियो। प्रभु की चरवाहा है, मतलब प्रभु की चरवागिरी में है तो वो प्रभु जहां पर आवाज देगा वहां पर आएगा, है वो बात उसका 27 में पड़ रहा। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है। कौन सुनेगा? मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती है। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं रखते क्योंकि मेरे भेड़ों में से नहीं हुआ। ये है बहुत बड़ी बात। जब प्रभु की भेड़े है तो प्रभु की वाणी सुनेगा, प्रभु के पीछे चलेगा। तो प्रभु का नहीं है तो क्यों चलेगा? वो तो आगड़ेगा। मेरा और चरवाहा है, वे तेरा नहीं है, वो आगड़ेगा। परखो प्रियो, हमने वास्तव में सही चरवाहा को पहचाना है क्या? मैं उसकी भेड़ है क्या? मैं उसकी वाणी सुन पाता है क्या? प्रभु जब हमें चलाता है, वो हमें चलाने का बात बहुत खूबसूरत बात है ना? बहुत बातें है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो हमें कितना सुरक्षित चलाता है, आगे चलता है, और मतलब हमें कितना सुरक्षित, हमारे रक्षा कैसे करता? वही 10 अध्याय 28 वचन। और मैं उन्हें जानत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। देखा, कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। देखो, हम प्रभु का हाथ में कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु आज भी जिसको भी बुलाता है नाम लेकर पुकारता है। देखो, ये वचन सुनने वालों में और अभी तक आपका उद्धार भी नहीं हुआ तो शायद आज ये बुलाहट आपके लिए हो सकता है। यदि आप प्रभु का है तो आप उस आवाज को पहचानेगा और प्रभु के पीछे चलने के लिए निर्णय लेगा। प्रभु आज भी आपका नाम लेकर के बुला रहा है ना? यशायाह 43 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ो। यशायाह 43 का 1 वचन। तेरा रहने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब योग करता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैं तुझे नाम लेकर के वो नाम लेकर के बुलाने वाला कई बार भी है ना, वो तो स्वादिष्ट रीति में बुलाता है। मतलब वो कैसा नाम बुलाता है ना, मेर्सी, ऐसे नहीं, मेर्सी, बहुत प्यार से। वो एक शब्द अब यशायाह 45 का 4 में, क्योंकि मेरा पति के नाम लेने से किसको गुस्सा नहीं आएगा। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। कैसे नाम लिया? यद्यपि मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे मर्जी दी है। ऐसे नहीं, मरण नहीं वाचा। माझा सेवक याकूब माझ्या निवडलेला त्याच्यामुळे मी तुझे नाव घेऊन हात मारली, तू मला ओळखीचा तरी मी तुला तुझं नाम दिले। कैसे नाम लिया? पदवी दी है। पदवी लिया। मतलब एक्चुअली क्या है कि एक
एक मतलब ऐसा मतलब एक प्यारा नाम से बुलाया, ऐसे आना चाहिए, ऐसे नहीं आया। मतलब वो उपनाम लेगा तो मतलब प्यार का नाम, ऐसा प्यार का नाम, प्यार का नाम लेके, जैसा कई बच्चों को ना मतलब ऑफिशियली एक नाम लेता है और घर में एक प्यार का नाम लेता है, ऐसा नाम लिखा, प्यार का नाम से बुलाया, मैं नाम लेकर बुलाया और प्यार का नाम लेकर बुलाया। तो बुलाने का मतलब प्रभु का हमारे प्रति कितना प्यार है। ऐसा भी बुलाने के बाद में कौन रुकेगा प्रियो? ये बुलाहट में इतना सामर्थ्य है ना। मत्ती को बोला, मत्ती तू मेरे पीछे हो रहा, बोला तो सर थोड़ा अकोडर क्लोज करके मैं किसी को हाथ आउट करके आता, ऐसा बोला नहीं। वो प्यार का बुलाहट में इतना सामर्थ्य है, तुरंत निकला, मेरे पीछे आ जाओ। अरे वो बुलाहट में इतना प्यार था, वो प्यार में वो खींचा गया, हो गया अंदर, तो मेरे पीछे आ जाओ। नाम लेकर पुकारा, नाम लेकर, मुझको और आपको प्रभु ने नाम लेकर, मेरे को बोला टोमी मेरे पीछे हो ले, उस दिन से पीछे हो लिया। प्रेज़ लॉर्ड, हम हर एक लोगों को प्रभु ने नाम लेकर पुकारा, कितना बड़ी बात है। इसलिए मुझे इवन एक अच्छा चरवाहा और भेड़े, ये एक बड़ा संबंध है। वो चरवाहा का हमारे ऊपर कितना बड़ा ध्यान है, वो इसलिए ना, जब आपको मालूम है, मतलब जब प्रेरित पौलुस एफेसुस मंडली की अगुवाओं को बुला करके खाने के टाइम पर एक खास बात बोलता है, प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 28 वचन, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपनी और अपने हमारे सारे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अभी प्रधान रखवाला आएगा, तब तक प्रभु ने कुछ लोगों को रखवाला के रूप में नियुक्त किया है, अगुवाओं के रूप में नियुक्त किया है। बहुत बड़ी बात है। वो अगुआ मतलब प्रधान रखवाला से हमेशा आलोचना पा करके मेमनों को चढ़ाता है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनके लिए तोहफा लेकर आ रहा है। वो जो पत्रोस में हमने जो पढ़ा ना, वो जो प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा तो सही, उसको किसको देगा? अगुवाओं को। वो अगुवाओं के लिए मुकुट है, सबको मिलने वाला मुकुट नहीं, अगुवाओं को मिलने वाला मुकुट है। अगर सही रीति में अगुवाई किया, विश्वास योग्य होकर के अगुवाई किया, तो अब प्रभु की भेड़ों को सही प्रकार शिक्षण दे करके, मसीह को दे करके मसीह में सिद्ध किया, उसके काम में मतलब तन मन से कार्य किया, उनको मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। हर एक बात, हर एक लोगों के प्रति प्रभु का प्रबंध है। परंतु प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ का हमारे एक बहुत बड़ा गहरा संबंध है, वो हमारे चरवाहा और उसका भेड़े है। अभी वहां पर आपको मालूम है, वहां पर वो 10 अध्याय यूहन्ना 10 अध्याय का 14वां वचन में जब पढ़ा था, वो वचन थोड़ा और एक बार पढ़ना, एक कई लोग कुछ गलती से समझने वाले एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। आगे, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी भेड़ें, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला का नहीं, और भी भेड़े हैं जो ये भेड़शाला का नहीं। भेड़शाला कौन सा है? मतलब यहाँ पर ये जो भेड़शाला जो बोला वो इसराइल लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड, ये जो भेड़शाला कौन है? वो इसराइल लोग हैं। अभी ये भेड़शाला का नहीं, और भी भेड़े हैं, वो कौन है? वो जाति के लोग, वो जाति के लोग, हम लोग। नहीं समझा? अभी उनको भेड़शाला भी नहीं लाएगा, एक झुंड बनाएगा। इस भेड़शाला से भी कुछ निकलेगा, जातियों से भी कुछ निकलेगा, और वो शब्द वहां पर आगे लिखा है। आप पढ़िए। उनको भी लाना आवश्यक है। इसके बाद का ध्यान देना। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड, तब एक ही झुंड रहेगा, एक भेड़शाला नहीं रहेगा, एक ही झुंड रहेगा, एक ही चरवाहा रहेगा। देखा मतलब क्या है कि
उस भेड़शाला से भी कुछ लोग निकलेगा। कौन है वो? यहूदी लोग। जो ये भेड़शाला का नहीं, ऐसा कुछ लोग आएगा। वो कौन है? हम लोग अन्य जाति के लोग। हम दोनों मिलकर के एक भेड़शाला नहीं मिलेगा, एक झुंड मिलेगा। है वो है मंडली। वो है मंडली। मंडली में कौन कौन है? मंडली में यहूदियों से उधार पाया हुआ लोग भी है और जहादियों से उधार पाया हुआ लोग भी है। मंडली एकदम एक नया मनुष्य है। मंडली एकदम एक अलग बात है। आप देखिए, अभी भेड़शाला नहीं, अभी एक झुंड रहेगा। इसलिए है ना प्रभु का वचन, ये वचनों को आज बहुत लोग बहुत गलत व्याख्या करके मतलब सुनाता है, क्योंकि उसको मतलब ये वचन को सही रीति में नहीं जाना। इसलिए भेड़शाला नहीं, अभी एक झुंड है। एक झुंड। प्रभु ने हमें क्या कर दिया? हमें मतलब इस्राएल लोगों को भी, जाति के लोगों को, दोनों को एक बनाया। एक बनाया। वो बात इस्राएली लोगों को समझ नहीं सकता। एफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14 से 16 वचन पर, क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल है। इसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार। देखो, ये दोनों को एक कर दिया, सीधा था ना। ये दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न। देखा, दोनों से। कौन है दोनों? यहूदी और अन्य जाति। दोनों से अपने लिए एक नया मनुष्य बनाए। एक नया मनुष्य। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मंडली में आने के बाद में फिर वहां पर किसी प्रकार का जात भेद नहीं है। मैं यहूदी कुटुंब से ऐसे बोलने के लिए, कमेंट करने के लिए कुछ बात है ही नहीं है। जो भी वो भी विश्वास करेगा तभी उसका उद्धार होगा। यहूदियों के लिए भी आज उद्धार के लिए और कोई मार्ग नहीं। मंडली का सदस्य बनना है तो उसको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके नया जन्म पाना ही है। इसलिए मतलब गलातियों उसका 3 अध्याय 26 से 28 तक वचन। गलातियों 3 अध्याय 26 से 28। देखा, तुम सब विश्वास के द्वारा, मतलब वो यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी हो, तुम सब विश्वास के द्वारा, हाँ, जो भी प्रभु यीशु में विश्वास किया वो नया जन्म पाया, प्रभु से नया जन्म पाया। इसलिए वो परमेश्वर का संतान है। सब लोग जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो सब लोग परमेश्वर का संतान है। ये नहीं कि यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ यहूदी लोग परमेश्वर का संतान है, जाति के लोग परमेश्वर का संतान नहीं, ऐसा नहीं। सब लोग परमेश्वर का संतान है। और आगे, देखा, यहूदी हो, यूनानी या अन्य जाति हो, उन्होंने जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह में जो बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु को पकड़ लिया। और आगे देखा, वही वहां पर एकदम साफ रीति में वहां पर वचन बोलता है, अभी कोई यहूदी नहीं रहा, हाँ, अन्य जाति का नहीं रहा, हाँ, देखा, तुम सब मसीह यीशु में एक है, एक झुंड है। अभी कोई भावभेद नहीं। वही बात को थोड़ा एक प्रकार बोलेगा तो और भी गहराई में पड़ोसियों के पत्री उसका 3 अध्याय का 10-11 वचन में लिखा। और एक नए मनुष्य को पहन दिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न करता रही, न जंगी, न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कितना अनमोल बात है ना। सारी बातों में मतलब अनेक लोगों में अभी मसीह आ गया, हमारा सबसे बड़ा श्रेष्ठ था। और ये बात एक भेद है, क्योंकि कोलोसी 1:27 में लिखा है, वो एक भेद है, महिमा का आशा मसीह तुम में रहता है। वो बहुत बड़ी बात है। वो यहूदी हो या अन्य जाति का हो, मसीह हमारे में रहता। हम सब मसीह का है। प्रभु की आत्मा नहीं पाया तो फिर वो मसीह का है ही नहीं। कितना भी रूढ़ी परंपरा का घमंड करने से कोई फायदा नहीं। अभी जो लोग मसीह का है, मसीह उसको और वो मसीह को जानता है। यह है इसका एक बड़ा खूबी। अभी हमने वापस एक बार पढ़ेंगे
ओ यूहन्ना 10:14 अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हाँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। देखा, मेरी भेड़े मुझे भी जानता है। देखा, आपस में ये जानकारी होना। आज हम प्रभु में आया, लेकिन बहुत लोगों को प्रभु को नहीं जानता, प्रभु के बारे में जानता परंतु प्रभु को नहीं जानता। ये बहुत बड़ा एक धोखा है। सच में मंडली जीवन में आने के बाद में बहुत लोग प्रभु के बारे में जानता है परंतु प्रभु को नहीं जानता। प्रभु को जानने वाला, उसका खूबी क्या मालूम है? हाँ, वो एक चिन्ह है प्रभु का जो है, प्रभु को जानने वाला, उनका खूबी क्या मालूम है? दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 19 वचन। देखो, ये सब सामान्य रीति में समझने वाला बात नहीं, ये आत्मीय जीवन में उन्नति पाया हुआ लोग ही इस बात को समझ पाएगा। आपको ये बात समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है कि इस बार आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है। बहुत लोगों को ऊपर से जाएगा क्योंकि उनको ये समझता नहीं है। आप समझने की कोशिश करना, जो प्रभु का है उनका चिन्ह है, क्योंकि प्रभु उस रीति में प्रभु भी उसको पहचानेगा। आप पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की पत्नी ने बनी रहती है हाँ। और उस पर यह छाप लगी है। उस पर ये छाप लगी है। प्रभु अपने को पहचानता है। कैसे पहचानता? और जो कोई प्रभु का नाम लेता है हाँ। वह सब अधर्म से बच जाता है। हाँ, ये है उसका चिन्ह। जो प्रभु का बन गया वो सब प्रकार का अधर्म से बच कर रहेगा। बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर हम प्रभु की बातों में नहीं, प्रभु के वचनों में नहीं, प्रभु के राहों पर नहीं, हम अपनी मनमानी में हैं, वो प्रभु को नहीं जानता। आज सच में हम में से कितने लोग हिम्मत से कह पाएंगे मालूम कि मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, है ना? पौलुस ने गवाही दिया ना, है ना? 2 तिमोथी उसका 5 अध्याय के 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, हाँ। पर लज्जाता नहीं, हाँ। क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। देखा, आमीन। मैं उसको जानता हूँ। प्रियो, आज भी हम में से कितने लोग कह पाएंगे मैं प्रभु को जानता हूँ? पौलुस यहाँ पर बोलता है मैं उसको जानता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया है। अपने जीवन में ये जानकारी है क्या? ये बात को हर एक बहुत लोग परखना। प्रियो, एक बात जानना, आज मैं प्रभु का एक भेड़ बनकर के जीवन बिताता है तो मेरे जीवन कितना धन्य है। क्योंकि आपको मालूम है, एक भेड़ बोलेगा तो वो एक जंगली जानवर नहीं, वो एक पालन पोषण करने वाला हमारा जीवी है। हम लोग एक जंगली जानवर नहीं, पालन पोषण किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा। और आपको मालूम है, एक मेमना बोलेगा तो उसको उसका एक बात क्या है कि वो एक बेवकूफ है, वो एक बेवकूफ है। उसको कोई छिड़ने के लिए आएगा तो भी वापस उल्टा छिड़ना नहीं आता, कोई उसको मारने के लिए आएगा तो उसको वापस मारना नहीं आता। वो ऐसा एक जीव है। समझ में आया? आज हमारा स्वभाव कैसा है? देखिए, प्रभु का है तो उल्टा बात नहीं करेगा। क्या सुना? प्रभु का है तो उल्टा बात नहीं करेगा। हर एक बातों में वो एकदम अधीन देने वाले एक जीव है, एक मेमने का खूबी। उसको कभी भी स्वयं जाकर के कोई विरोधी को सामना करने की ताकत है? कभी नहीं। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है प्रियो? प्रभु की ओर से ही उनका पूरा सुरक्षा है, प्रभु ही उनका रखवाला है। इसलिए एशिया में लिखा ना, एशिया 40 अध्याय का 11 वचन बहुत अनमोल वचन है। एशिया बहुत प्रार्थना के साथ सुनना, संबंध है तभी तो सुनेगा। चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। चरवाहे के समान अपनी झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा। देखा, बच्चों को, क्योंकि वो बच्चों को जगह भगाएगा तो खत्म हो जाएगा। देखो वो कैसा समानता है प्रियो। उसका प्यार देखिए, उसका प्यार देखिए, वो इतना प्यार देता है, उसका इतना अच्छा रखवाला करता है, ध्यान देता है। हाँ, और आगे? और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हाँ, देखा, धीरे धीरे ले चलेगा। पर कितना प्यार से, ऐसे नहीं डंडा से मार करके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब
प्रभु के द्वारा चराए जाने वाला एक अच्छा उस पेड़ को मिलने वाला कुछ अनोखा गुण है, वो जल्दी बोल करके उसमें, क्योंकि आपको मालूम है एकदम भजन संगीता में सबसे एकदम मतलब कोयल गीत जैसा सुनाया जाने वाला एक गीत है 23 भजन संगीता। एक प्रकार भजन संगीता का रानी करके ही कई वेद ज्ञानी लोग उसको बताता है। तो उस भजन संगीता 23 भजन संगीता को मालूम है, मतलब दावीद ने रचा हुआ एक भजन संगीता है। वहां पर दावीद परमेश्वर के साथ का संबंध में एक व्यक्तिगत संबंध को लेकर के कहता है, यहोवा हमारा चरवाहा, ऐसे नहीं बोला, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रियो, आज हमारे संबंध में हमको प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध और मंडली के साथ का संबंध, ये बहुत अनोखा बात है, बहुत अनोखा बात है आज हमारे जीवन में। अभी दावीद राजा होकर के भी वो बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है ना। वो 23 भजन संगीता आज हमारे संबंध में, मंडली जीवन में कैसा वो बात आशीषदायक है, इसका एक छोटा तुलना करके बता करके मैं इस संदेश को काम करना चाहूंगा। बहुत ध्यान से मेरे साथ चलना। यहाँ बड़ी बात मतलब दावीद कहता है कि मतलब उसका 23 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, मतलब भेड़ों को क्या करता, भरी गई चराइयों में बैठाता है। अभी उसको मतलब क्या है कि उसका भोजन का कोई कमी नहीं। क्या है? उसका भोजन का कोई कमी नहीं। प्रियो, प्रभु हमें चराएगा। तो प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह ने, इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया हुआ वो वचन आप थोड़ा देखिए, यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 9 वचन, उसका बी पाठ। उद्धार पाएगा, भीतर आया छाया करेगा और चारा पाएगा। चारा पाएगा, देखा क्या पाएगा? चारा पाएगा, मतलब उसको भोजन मिलेगा। प्रभु में आए हुए लोगों के लिए भोजन की चिंता करके आपको थकने की जरूरत नहीं। प्रभु बोलता है मुझ में जो आ गया है उसको भोजन मिलेगा। वो ये चरवाहा का काम है, वो चरवाहा उसका प्रबंध करेगा। प्रभु हमें चराता है। आपको मालूम है कि हमारा हमेशा चरवाहा आज चराने के बाद में कल कौन से एरिया में चराना है पहले से वो देख कर रखता है। वो बहुत अच्छा प्रबंध करके चलाता है। हमारा चरवाहा के जैसा श्रेष्ठ चरवाहा कौन है? वो इतना अच्छा रीति में हमें चलाता। तो पहली बात हमारा मतलब रोज का भोजन की प्रबंध प्रभु करता है। कल भी हम लोगों ने वो प्रार्थना में भी देखा था, दिन भर का रोटी वो प्रभु से मांग कर लेना, ये बड़ी बात है, उसमें अच्छा स्वाद लेता है। प्रेज लॉर्ड। ओके, दूसरी बात क्या है कि उसका दूसरा वचन वापस उसको पढ़ना। वह मुझे हरी-हरी चराई में बैठाता है। आगे, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास, सुखदाई के जल की मतलब एकदम मतलब उल्ट पुल्ट करके मतलब चलने वाला नदी में नहीं, शांत रीति में पानी बहता। आपको मालूम है ये बकरी को पानी पिलाने के लिए बनाना, थोड़ा हिलाएगा तो वो एकदम छिक छिक करता है। कभी देखा? दांत में पानी आता। हम लोगों ने बहुत देखा है, इसलिए आपको बहुत अपना जीवन में अनुभव है। प्रभु ऐसा पानी से नहीं पिलाता। शांत रीति में बनने वाला, नाक में नहीं घुसेगा। अभी हमारे लिए एक प्रकार बोलेगा तो जीवन जल से पिलाता हमारे लिए, है ना। जब यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 37, यूहन्ना 7 अध्याय का 37। अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। देखा, प्रभु के पास आकर के पीना। प्रभु के पास पीने वाला लोग आज प्रभु से पीता नहीं, इसलिए जीवन का नदियां नहीं बहता। प्रभु से पीने वालों के अंदर से क्या निकलेगा? जीवन पानी का, जीवन का पानी का नदियां, बूंद भी नहीं, एक नदी नहीं, नदियां रोज ने, है ना। और ये पानी का खूबी उसका 4 का 14 वचन, जो है ना 4 का 14, जब सामरिया स्त्री को बताने के टाइम पर ये परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें से एक सोता बन जाएगा, एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन
अनंत जीवन के लिए उमड़ता। आमेन, आमेन। आपको ये वचन को मिला कर थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। बहुत पूरी मारने वाला बात है Praise the Lord. सच में। अगर आप आत्मा में सुनता है तो पूरी मारेगा ही। आप प्रभु को स्तुति करो, आमीन बोलो, ऐसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आएगा। वो आपका काम करेगा तो वहां पर आनंद है तो आएगा। इसका मतलब कितनी बड़ी बात है। अभी दावीद बोलने वाला अनुभव से भी बहुत अरबों गुना बढ़कर के अनुभव नया नियम की मंडली को प्रभु ने दिया, आमेन, आमेन। उसका गहराई समझाया। और तीसरा बात दावीद का अनुभव से देखेगा तो उसका 23 का 3, वह मेरे जी में जी लाता है। बस मेरा जी में जी आप लाता है, मतलब मेरा एक प्रकार मेरा प्राण में ठंडापन लाता। क्या करता? ठंडापन लाता। प्रयोग भक्तों के लिए दुनिया की यात्रा में प्रभु ने इसलिए मत्ती 11 अध्याय का 28-29 वचन में कहा, हे परिश्रम करने वालों, बहुत से देवी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। देखा, प्रभु हमें विश्राम देगा। प्रियो, हमें सच्चा विश्रांति देने वाला हमारा प्रभु है। प्रभु की ओर से विश्राम पाया हुआ लोगों का दिल कितना ठंडा है। दुनिया का दिल पत्ता है, आग उबल रहा है। प्रभु का लोगों में ठंडापन है। प्रभु की ओर से मिला हुआ यह आशीष है। प्रियो, हमारे अंदर वो ठंडापन का अनुभव है कि नहीं? दावीद बोलता है, वो मुझे मेरा प्राण को क्या करता? जी में जी लाता। प्रभु प्रियो, हमारे में जो अनुभव आया उसका एक अंश भी दावीद के जीवन में था क्या? आप देखिए। और 4वां गुण क्या है उसका? 3 का 3 वापस होगा पढ़ना। वह मेरे जी में जीने आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम से निमित्त मेरी अगुवाई करता। देखा, धर्म के मार्ग में मुझे अगुवाई करता बोलेगा तो आज नया नियम का मंडली के लोगों को कई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग, वो यीशु मसीह। कई मार्ग में, एक मार्ग में हम नहीं चलता, एकमात्र मार्ग। यूहन्ना 14 का 6, मैं ही मार्ग हूं। क्या है? मैं ही मार्ग हूं। वो तीनों बात, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, ऐसा है। बहुत बड़ी बात है ना? तो भक्तों के लिए इसके अलावा एक मार्ग नहीं प्रियो, इसके अलावा एक मार्ग नहीं है। यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र मार्ग है। देखा, प्रभु हमें मतलब उस जीवन का मार्ग में, वो सीधे मार्ग में, वो सच्चा मार्ग में हमें ले चलता है। और 5वीं बात मतलब एक निर्णय है उसका 23 का 4 वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु हमें जब चलाता है एक निर्णय जीवन प्रदान करता। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। ये निर्णय जीवन बिताने का कारण क्या है? प्रभु का संगति हमको मिलता, प्रभु का सहवास हमको मिलता। प्रभु की संगति को छोड़ करके जीने वाले एक क्षण भक्तों के जीवन में नहीं है ना? सही बात है? यहाँ पर जब हम लेता है, आपको मालूम है मत्ती 28 का 20, प्रभु ने क्या बोला? इस युग का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। देखिए प्रियो, जब प्रभु हमारे साथ है तो हम क्यों डरेगा? प्रभु हमारे साथ है तो एक निर्णय जीवन प्रभु हमें प्रदान करता है। बहुत अनमोल बात है। और 6वीं बात उसका 4 वचन वापस पढ़ना। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखिए, पहली बात हमें प्रभु की संगति भी मिलता है, प्रभु की ओर से प्रतिकूल में शांति भी मिलता, प्रभु का संगति भी मिलता और प्रभु की ओर से शांति भी मिलता। नए नियम के मंडली जीवन में अनुभव में हम देखेगा तो यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 16 वचन में प्रभु बोलता है, हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए एक मददगार, एक सहायक। अब देखिए, प्रभु हमें एक हमेशा साथ रहने वाले एक मददगार को दिया, वो पवित्र आत्मा है, स्वयं परमेश्वर। अब देखिए, उसके ओर से हमें क्या मिलता? सांत्वना मिलता। हमारा हर एक 2 कोरिन्थी उसकी 1 अध्याय 3-4 वचन, 2 कोरिन्थी
उसका 12 अध्याय का 3-4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हाँ। वो हमारे सब क्लेशों में हाँ, सब क्लेशों में शांति देता है, हाँ। ताकि हम उस शांति के कारण हाँ। जो परमेश्वर हमें देता है, हाँ। उन्हें भी शांति दे सके, हाँ। जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हाँ। बस बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब प्रभु हमें क्या देता? शांति देता, एक उलझन में पड़ने नहीं देता। प्रभु हमारे लिए सब कुछ बन करके हमारे साथ रहता, वो हमारे लिए हमेशा साथ रहता। वो संगति हमें जब भी कोई ऐसा मुसीबत आएगा तब प्रभु बहुत प्यार से हमें शांति देता। कितना अच्छा चरवाह है प्रियो, ये चरवाह की ओर से कितना अच्छा प्रबंध है। आखिर में हम देखते हैं कि जब उसका 23 का 5 हो जाए, मेरे सताने वालों के सामने हाँ, मेरे लिए मेज बिछाता है। देखा हमारे लिए मेष बिछाता है। प्रियो, हमें सताने वाला हमें रुलाना चाहता, परंतु उस समय में भी हम हंसते रहते। Praise the Lord। Praise the Lord, amen. विरोधी हमें रुलाना चाहता, परंतु हम हंसते रहता, तब वो विरोधियों को ज्यादा जलता। इन लोगों को इतना तकलीफ देने के बावजूद भी ये लोग हंसता है, इनका चेहरा चमकता है, इसका भेद उनको मालूम नहीं। वो लोग सोचते हैं कि ये लोग रो करके, ये लोग निराश होकर के गिरते में गिर करके नष्ट होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए। लेकिन कितना भी सोचता है तो प्रभु का भक्त लोग रोता नहीं, हंसता है। रोने की जगह पर भी वो लोग हंसता है, दिल से हंसता है। सिर्फ चेहरे में हंसी दिखाता ऐसा नहीं, दिल से हंसता। कारण क्या मालूम है? ऐसा प्रबंध प्रभु ने किया है ना। प्रभु ने जब वचन संहिता 4 का 7, हाँ देखिए वचन संहिता 4 का 7, तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया। देखिए उन लोगों का, हमारे सदाने वालों का दिल में जो भी है या हमारे विरोधी जो भी है, उन लोगों को जिस बात से आनंद होता उसे भी कई अधिक आनंद भर दिया है, प्रभु ने हमारे दिल में भर दिया। जो उनको अन्न और ताकत के बढ़ती से होता था। देखा, उनको दुनिया की मिलने वाले बातों से आनंद होता, और जो हमको स्वर्ग से मिल रहा है। कैसे आनंद मिलता है? अतुल्य आनंद मिलता, स्वर्गीय आनंद मिलता। प्रियो, इसलिए ना प्रभु में प्रभु हमको ले चलता है। प्रभु की ओर से चरवागिरी, जब प्रभु अच्छा चरवा होकर चराने वाला भेड़ों की अवस्था, 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन, एक वचन पढ़कर जल्दी हम बंद करेंगे। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए। कैसे लेके चलता? जय के उत्सव, जय के उत्सव में। आमेन। प्रियो, जय के उत्सव में कहीं भी हो वहां पर जय उत्सव के साथ लेकर के प्रभु का ज्ञान का सुगंध फैलाते हुए प्रभु अपने नाम को महिमा करता है। कितना धन्यवाद है प्रियो, कितना धन्यवाद है प्रियो। प्रभु ने इसलिए अपने चेलों को बताने के टाइम पर यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 वचन में कहता है। दो यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 11 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है हाँ, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। देखा, मैं इसलिए कहता हूँ मेरी आनंद तुम्हें बना रहे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो। उस आनंद में कमी ना रहे, पूरा आनंद, पूरा आनंद है कि नहीं है प्रियो। प्रभु से पाया हुआ उस प्रकार का आनंद अगर नहीं होता तो बंदीगृह में रहने के टाइम पर पौलुस थोड़ी बोलता। अब देखो ना, इतने प्रतिकूल में उसको कष्ट दे करके, तकलीफ दे करके, धमकी दे करके उनको डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रभु के दास का अनुभव देखिए। फिलिप्पियों 3 अध्याय का 1 वचन, इसलिए हे मेरे भाइयों, हाँ, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। उसका 4 का 4, प्रभु में आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। देखा प्रियो, और क्या चाहिए प्रियो? प्रभु में आनंदित रहो। प्रियो, एक बात जानना, और इस अच्छा चरवाह के हाथ में हमारा जीवन है तो प्रभु ने हमें कुछ बात का घंटी नहीं रखा। आपको सबको मालूम है, एफेसियों का पत्री 12 अध्याय का 3 वचन। ये वचन वाला जानने वाला व्यक्ति कैसा दुखी रह सकता प्रियो? एफेसियों 12 अध्याय का 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर हाँ। और
कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखा, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया। प्रियो, हम जब तक उस स्वर्गीय भवन में नहीं पहुंचेगा और उसके साथ अनंत काल का मानव अवस्था प्रभु ने हमें दिया है। क्या दावीद उस भजन संगीता के आखिर में एक शब्द कहता है, वो भी पढ़ करके हम समाप्त करेंगे 23 का 6 में। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। देखिए, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, वो मेरे साथ बना रहेगा। इतना ही नहीं, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। देखा, सर्वदा वास करेगा, अनंत काल तक हम प्रभु के साथ रहेगा। कितना अनोखा जीवन है, कितना अनोखा जीवन है मसीह जीवन। प्रियो, यहाँ से हमने नाता जोड़ दिया तो अनंत काल तक कभी विदा होने वाला नहीं। और जरूर कष्ट है, क्लेश है, लेकिन अभी भी हम आनंद से भी बढ़कर हैं। दुनिया के लोग जो समझता है उन अनुभव से भी कितना बढ़कर अनुभव किया। हमें अपने जीवन को पार करना है, हमें अपने जीवन को जानना है, जांचना है ना। आज मैं सही चरवाह की भेड़ बन करके जी रहा है, और वो एक ही चरवाह है प्रियो, वो जिसने हमें प्यार करके हमारे लिए अपने प्राण दिया, अपने जीवन दिया, है ना। वो अच्छा चरवाह है। आज मैं उसके हाथ की तरह जीने वाला भेड़ है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना कितना अच्छी बात है ना। तो आज का विषय क्या था आपको मालूम है? प्रभु हमारा चरवाहा और हम उसके भेड़े हैं। ये बात को सच्चा अनुभव में होकर के चलने वाला व्यक्ति मंडली जीवन में किस प्रकार का जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को परख करके और भी प्रभु में दृढ़ बनने के लिए ये वचन आप सबको साझा करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।